हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है 4 वर्षीय का स्नातक कोर्स में, और इस 4 वर्षीय का जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम लागू हुआ है, ये आप जानते हैं कि ये गवर्नर ऑफ बिहार के जो रूल है, जो रेगुलेशन बनाया गया, यानी गवर्नर ऑफ बिहार जो है वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर करते हैं कि बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटी हैं, अब वहाँ पर क्या होगा, 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम होगा। और उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग पटना यूनिवर्सिटी में भी 4 वर्षों का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है वो अब लागू कर दिया गया है। यानी 2023 से जो आपका बैच जो जिसमें एडमिशन होगा वो क्या होगा, इसका बैच कब कंप्लीट होगा, 2027 में। और इस बैच में एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है किसके थ्रू से, ये होता है मेरिट बेस्ड पे, यानी क्लास 12 के परसेंटेज के बेस्ड पर। तो इसको लेकर के कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए और मेनली इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में लोग मेनली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कोर्स को स्ट्रक्चर को लेकर के, यानी जब आप एडमिशन लीजिएगा तो एडमिशन लेने के टाइम में कौन कौन सा कोर्स ये सब कुछ चूज कीजिएगा, ये अभी ही समझ लीजिए, नहीं तो आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाना ज़रूरी था। साथ में पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन के प्रोसेस में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो जानने के लिए आपका ज़रूरी है, यानी जो आपको जानना चाहिए वो सारी बातों को इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते इस वीडियो को, जानते हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले ऊपर में देख सकते हैं हेडलाइन बताया गया है राजभवन से स्वीकृति, और बताया जा रहा है कुल 160 क्रेडिट, हर क्रेडिट के लिए 10 घंटे की क्लास जरूरी है। यानी कहने का मतलब टोटल कितना क्रेडिट का आपका कोर्स होगा, यानी जो आप 4 साल का ग्रेजुएशन पढ़िएगा, या 4 साल का ग्रेजुएशन मतलब 4 साल करने का मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, और हर साल में 2 सेमेस्टर होगा। 2 सेमेस्टर सारे साल में होंगे, यानी कहने का मतलब टोटल कितना सेमेस्टर हो जाएगा, तो 2, 4, 6, 8, टोटल आपका 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। और 8 सेमेस्टर में कितने क्रेडिट पॉइंट की पढ़ाई होगी आपकी, तो 160 क्रेडिट पॉइंट की पढ़ाई होगी। और हर क्रेडिट पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए, यानी एक क्रेडिट पॉइंट कंप्लीट करने के लिए 10 घंटे की क्लास की ज़रूरत है। अगर आप 10 घंटे को करते तो तकरीबन 1600 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, आपका पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस खत्म होगा। तो ये तो ऊपर की बात हो गई, लेकिन मेनली बात है कि जब आप एडमिशन लीजिएगा, एडमिशन लेने के टाइम में कौन कौन सा कोर्स आपको पढ़ना है ये समझ लीजिए। एडमिशन लेने के टाइम में आपको पढ़ना है मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट और डिस्ट्रेशन। इतने प्रकार के कोर्स आपको पढ़ना है आपके ग्रेजुएशन में। यानी पहले का जो ग्रेजुएशन होता था, उस ग्रेजुएशन में होता था क्या, ऑनर्स का 2 पेपर, पहला साल पढ़िए ऑनर्स का 2 पेपर, साथ में सब्सिडियरी का पेपर पढ़िए 2, और उसके बाद कंपोजिशन पढ़ते थे हिंदी इंग्लिश, बस इतना ही पहले पढ़ते थे हम लोग। यानी जब हम लोग ग्रेजुएशन के पटना यूनिवर्सिटी से, तो इतना ही पेपर्स को हम लोग पढ़े थे, 2 पेपर ऑनर्स का, 2 पेपर सब्सिडरी का, और इसके बाद हिंदी इंग्लिश कंपोजिशन के फॉर्म में। लेकिन अब का जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम होगा उसमें चीज़ें बदल चुकी है, और अब का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है उसमें इतने सारे पेपर्स आपको पढ़ना है, मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट। और टोटल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 160 क्रेडिट पॉइंट का पूरा कोर्स होगा। तो किसमें कितना कितना क्रेडिट पॉइंट है समझ लीजिए कि आपको उसमें उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेजर कोर्स करने का मतलब जो आपका ऑनर्स का पेपर बनेगा, जो आपका मेन पेपर बनेगा वही कहलाएगा मेजर कोर्स। माइनर कोर्स करने का मतलब जो सब्सिडरी पेपर बनता है उसको हम लोग कहते हैं माइनर कोर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो आपका एक्स्ट्रा कोर्स आएगा। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स ये भी एक्स्ट्रा कोर्स है। स्किल एनहेंसमेंट, वैल्यू एडेड, इंटर्नशिप, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा है। और टोटल क्रेडिट पॉइंट को समझ लीजिए, मेजर कोर्स आपका होगा 80 क्रेडिट पॉइंट का, माइनर कोर्स होगा आपका 32 क्रेडिट पॉइंट का, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आपका होगा 9 क्रेडिट पॉइंट का, एबिलिटी इन्हेंसमेंट जो कोर्स है वो आपका 8 क्रेडिट पॉइंट का, स्किल एनहेंसमेंट जो कोर्स, तो ये जो आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है वो होगा 9 क्रेडिट पॉइंट का, वैल्यू एडेड होगा 6 क्रेडिट पॉइंट का, इंटर्नशिप आपका 4 क्रेडिट पॉइंट का, और रिसर्च प्रोजेक्ट आपका कितना होगा, रिसर्च जो प्रोजेक्ट है वो आपका 12 क्रेडिट पॉइंट का होगा। ये तो हो गया कि कौन कौन से पेपर्स आपको पढ़ना है, पेपर्स के बारे में बता दिया, कितना क्रेडिट पॉइंट का होगा ये भी बता दिया। अब समझिए मेन इसका एग्जाम के बारे में आप समझ लीजिए, जो कि आप सही तरीके से नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि मेन इसका एग्जाम है। और इसका एग्जाम थोड़ा सा, जो पहले का जो एग्जाम है उस एग्जाम के
कंपैरिजन में थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट है, इसलिए आप इसके एग्जाम के बारे में समझ लीजिए। अगर एग्जाम के बारे में बात करें तो आपका एडमिशन होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद आप समझिए टोटल आपका जो आपका पूरा साल होता है 12 महीने का, इसको 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर के फॉर्म में तोड़ा जाएगा। 6-6 महीने का 2 सेमेस्टर होगा। पहला सेमेस्टर कितने महीने का, 6 महीने का, यानी एक सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 6 महीने के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। 6 मंथ यानी कहने का मतलब एक सेमेस्टर के बारे में समझ लीजिए एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर के। अब एक सेमेस्टर में क्या क्या स्पेशल है ये समझिए, और एक सेमेस्टर में आपको देना क्या क्या होता है। तो एक सेमेस्टर में आपको 2 देना पड़ेगा CIA का एग्जाम। CIA कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, कॉन्टिन्यूअस इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट कहिए या एग्जाम कहिए, CIA आपको देना पड़ेगा। CIA करने का मतलब कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लेते हैं जो आप क्लास में जो टेस्ट देते थे, जो आप क्लास 1 से लेकर के 10 में आप पढ़ते होंगे, तो आपके पास होता होगा FA का टेस्ट, यानी कह सकते हैं कि जैसे ही महीना खत्म होगा, 1.5 महीने का जब आसपास, जब 3 महीने के आसपास जब कोर्स खत्म होगा, तो आपका क्या होगा, CIA होगा। मतलब इस तरीके से समझिए 6 महीने का जो कोर्स है, 6 महीने में आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही आपका 6 महीने के बाद 2 महीना आप पढ़ लीजिएगा, तो एक आपका CIA का एग्जाम होगा, यानी कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी 2 महीने के बाद CI होगा। इसके बाद जैसे ही आप तीसरा महीना मिड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा मिड सेमेस्टर एग्जाम, जिसको हम लोग कहते हैं मिड टर्म, यानी इसके बाद कौन सा एग्जाम होगा, मिड टर्म होगा। यानी एक CIA 2 महीना जैसे ही आप स्टार्ट कीजिएगा क्लास पढ़ना, 2 महीना होगा, एक आपका CIA होगा, फिर आपका मिड टर्म होगा तीसरा महीना में, इसके बाद तीसरे महीने के बाद फिर 2 महीना पड़ेगा, यानी जब 5वां महीना में आप चल जाइएगा तो फिर एक आपका CIA होगा। इस तरीके से कह सकते हैं 2 CIA आपका हो गया, एक मिड टर्म हो गया। इसके बाद जैसे ही आप 6ठा महीना में चल जाइएगा तो फाइनल आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, जिसको हम लोग ESE यानी इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो कह सकते हैं टोटल 6 महीने में आपका कितना एग्जाम हो गया, 6 महीने की पढ़ाई लिखाई में आपका टोटल कितना एग्जाम हो जाएगा, 2 आपका CIA हो जाएगा, एक आपका मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद एक आपका हो जाएगा इंड सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा, यानी फाइनल एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 1 3 1 4 यानी 6 महीने में 4 एग्जाम आपको देना। आप सोच लीजिए CIA आपको पास करना है, मिड एग्जाम पास करना है, मिड टर्म पास करना है, तब जाकर के आप इंड सेमेस्टर के एग्जाम को दीजिएगा। और इंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा इसके लिए आपका सेंटर जाएगा, मतलब अगर आपका कोई कॉलेज में एडमिशन है तो आप किसी दूसरे कॉलेज में जाकर के एग्जाम दीजिएगा, यानी जो फाइनल एग्जाम है वो आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम है। इसी तरीके से टोटल आपको 8 सेमेस्टर कंप्लीट करना है, तब जाकर के आपका कहीं जाकर के ग्रेजुएशन खत्म होगा। तो ये तो चीजें की गई है बिहार में किस चीज के लिए, डेवलपमेंट के नाम पर, कि बिहार का जो कोर्स है वो क्या हो, डेवलप हो, थोड़ा सा बच्चा ज्यादा ब्रिलियंट हो, बच्चा को क्या हो, ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सके और कई सारे कोर्सेज को पढ़ सके, ताकि बच्चा क्या हो, बेरोजगार ना हो आगे चल करके। ये सारी सोच के साथ की गई है। लेकिन जो बिहार की बदहाली है, आप ये भी बात जानते हैं, पहले जो 3 साल का जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम था वो कंप्लीट नहीं होता था ऑन द टाइम में, और जो 3 साल का ग्रेजुएशन में जो 3 एग्जाम होता था वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। और अब तो आपका टोटल एग्जाम कितना हो जाएगा, आपने भी काउंट किया था, एक सेमेस्टर में 4 एग्जाम होगा, यानी टोटल करने का मतलब आपका 8 सेमेस्टर, यानी 8 चौके 32 एग्जाम लेना है, वो भी ऑन द टाइम पे। यानी आपको पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 32 एग्जाम देना है, 32 आपको एग्जाम देना है। और एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे तो यहाँ देखिए बताया भी गया है। मेनली आपका एग्जाम क्या है, CIA कहता है कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। ये जो आपका एग्जाम है जो 2 महीने के बाद होगा, ये आपका एग्जाम मतलब आपका बस एक टेस्ट के फॉर्म में, ये आप नहीं भी दीजिएगा या छूट जाता है या नंबर वगैरह कम भी आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो आपका मिड एग्जाम होगा, वो आपका कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा, जिसमें 15 नंबर आपको दीजिएगा रिटन में, 10 नंबर दीजिएगा सेमिनार में, और 5 नंबर का आपका मिलेगा, आपको असाइनमेंट मिलेगा। यानी 15 10 5 इस तरीके से जो मिड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा, यानी जो 3 महीने पर एग्जाम होगा, जो बीचों बीच का एग्जाम है, जो 6 महीने का जो पूरा जो सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर 6 महीने का, जो तो 3 महीने पर जो आप एग्जाम दीजिएगा बीच में, वो कहलाता है मिड एग्जाम। और मिड एग्जाम आपका 30 नंबर का होगा, जो कि 15 नंबर का आपका क्या होगा, 15 नंबर का आपका होगा रिटेन, 10 नंबर का आपका होगा सेमिनार, और मतलब आपको लेक्चरेट करना होगा, उस चीज़ के बारे में पढ़ना होगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और 5 नंबर का आपका हो जाएगा असाइनमेंट, कुछ आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा बनाने को। तो ये कह सकते हैं पूरा CBSE ICSE का पूरा प्लानिंग लॉन्च हो चुका है, और इसका नाम भी है CBCS सिस्टम, यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। तो इस तरीके से आपका कोर्स का स्ट्रक्चर होगा। वही अगर एडमिशन के बारे में बात करें तो ये बात आप जान चुके हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होने वाला है इस बार, वो मार्क्स के बेसिस पे होगा, और अगले साल जो एडमिशन होगा वो कॉमन टेस्ट के बेसिस पे होगा। और इसको लेकर के जो प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, जो पटना यूनिवर्सिटी के जो पटना यूनिवर्सिटी के
जो आपके पटना यूनिवर्सिटी के क्या है VC है, वो इनका रिपोर्ट भी देख सकते हैं, नीचे रिपोर्ट दिया गया है। और रिपोर्ट में ये जो अपना जो सिस्टम आया है 4 साल का जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम आया है, ये जो बिहार में जो नया सिस्टम आया है, इसका एक ही बेनिफिट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपको चाहिए होता था 45%, लेकिन अब ऐसी कोई भी बात नहीं, बस आपको पास होना चाहिए। यानी अगर आप क्लास 12 पास है तो आप ये जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है आप पटना विश्वविद्यालय से भी कर सकते हैं। 45% की बाध्यता है जो खत्म हो चुकी है, और इसी को लेकर के जो कुलपति हैं पटना विश्वविद्यालय के, उन्होंने बताया है, उन्होंने क्लियरली नीचे में बताया है कि इंटर का कोई भी छात्र अब क्या कर सकता है, स्नातक के लिए आवेदन कर सकता है। और जो नामांकन है, जो एडमिशन है, वो मेरिट लिस्ट या कॉमन टेस्ट से ही होगा। इस बार तो आपका होगा मेरिट लिस्ट से, और अगले बार से जो होगा वो कहलाएगा कॉमन टेस्ट। तो ये कुछ आपके एडमिशन्स को लेकर के जो इंपॉर्टेंट अपडेट था, जो आपका एग्जामिनेशंस वगैरह होगा, ये सब को लेकर के मैंने सारा अपडेट आज के इस छोटे से वीडियो मैंने कवर किया। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और सारी इन्फॉर्मेशंस को आप समझे भी होंगे। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।